और एक बार फिर से सच्चिदानंद जी का स्वागत जोरदार तालियों के साथ। सर, जाहिर सी बात है कि आप एमएलसी के तौर पर इस वक्त बड़ी भूमिका में हैं और लोग आपसे उम्मीद करते हैं। सबसे पहले इस मंच से हम बिहार के विकास को लेकर ही, आज इरादा यही है, इस कॉन्क्लेव का मतलब ही कि बिहार के विकास को लेकर हम बात करेंगे। राजनीतिक तौर पर छींटाकशी अलग होती है, आरोप प्रत्यारोप अलग होते हैं, वो अपने फ़ायदे नुकसान की चीज़ें होती हैं, लेकिन रोड मैप ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है बिहार के विकास को लेकर, आपकी अपनी सोच क्या है जनता की सेवा को लेकर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि यही बताएं सर। सबसे पहले तो आपने न्यूज़ नेशन और न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के मंच पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि हमारे पूर्व के मित्र आनंद जायसवाल ने कहा और आपने भी उसका अनुमोदन किया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही गरजता है। और नेल्सन मंडेला की बात उन्होंने कही कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन रिमूव पॉवर्टी फॉरएवर। और इसमें मैं उसका लाभुक रहा हूँ। मेरा जन्म भी अत्यंत ही निर्धन परिवार में हुआ था और शिक्षा प्राप्त हुआ। आईआईटी खड़गपुर से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और थोड़ा गलत इंट्रोडक्शन हो गया था। मैंने मल्टीनेशनल कंपनियों में काम नहीं किया, हाँ देश विदेशों में व्यवसाय जरूर किया। और सफलतम उद्योगपतियों में बनने के बाद मैंने तय किया कि नहीं, अब मैं वो करूँगा जो हर बिहारी को करना चाहिए, वो है बिहार को आगे ले जाने के लिए काम करना। और तभी मैं राजनीति में प्रवेश लिया। और वो एक तरह से कहिए तो जैसे पहले वानप्रस्थ हुआ करता था, गाँवों से लोग वन को जाया करते थे मानवता के उत्थान के लिए, उसी तरह से मैंने ग्राम प्रस्थ किया, मैं शहर से गांव की तरफ प्रस्थान किया। जोरदार तालियां इसके लिए। देखिए, पलायन को रोकने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप यहां से पढ़ लिख कर बाहर जाते हैं और बाहर जाकर एजुकेशन के साथ साथ एक स्किल डेवलपमेंट करके, या कहा जाए कि कुछ सीख कर वहां से आते हैं, उसको बिहार में जब करते हैं तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तालियां इसके लिए। और मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तरफ से भी हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए सर। और मैं थोड़ी अपनी व्यथा बता दूं, चूंकि मंच बड़ा ही विद्वान मंच सभा है, तो जैसा मंच मिलता है तो बोलना पड़ता है। मैं 7 वर्षों से संसदीय राजनीति में हूं और ये दूसरा टर्म है मेरा विधान परिषद सदस्य के रूप में। और इस बार मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सारण की जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 56% मत प्राप्त करके मैं विजयी हुआ था। और इतना होने के बावजूद मैं निराश हूँ, और निराश सिर्फ इसलिए हूँ कि आजकल जो लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है सारी पार्टियों द्वारा, मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं दूंगा। आप देखेंगे पार्लियामेंट हो या असेंबली चलता नहीं है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका हो गई है किसी तरह से सदन को डिस्टर्ब करो, चलने ना दो। और सत्ता पक्ष का हो गया है कि भाई ऊपर के लोग तय कर देंगे और जो सभा में बैठेंगे, सदन में बैठेंगे, उनका काम है कि हर बात पर मेज थपथपाओ। तो अगर आप सत्ता पक्ष में हैं तो आप मेज थपथपाते हैं, विपक्ष में है तो शोर मचाते हैं और डिस्टर्ब करते हैं और तय करते हैं। से ऊपर में बैठे हुए, जैसे पहले कबीलों के सरदार हुआ करते तो वही तय किया करते थे। फिर बीच में मुगाम्बो टाइप के बॉस आने लगे, हिंदी फिल्मों देखते थे। अच्छा, लोग कहते हैं, चूंकि आपको लेकर भी ये कहा जाता है कि भाई आप भी पार्टियों में अपनी जगह ढूंढते हैं, और आने वाले वक्त में आपने एक मंच भी साझा किया था प्रशांत किशोर जी के साथ। उस पर आता हूँ, उसके पहले मैं ये जरा बात पूरी कर लूँ कि आजकल क्या है ना, जैसे फिल्में में देखते थे ना, मुगाम्बो खुश हुआ, उसने जो कह दिया वही फाइनल हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आजकल पार्टियों में क्या हो गया है, एक न एक मुगाम्बो ऊपर बैठा हुआ वो तय कर देता है। और बाकी जो भी सदस्य हैं, वो चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे असेंबली में हो या काउंसिल में हो, उनका काम है मेज थपथपाना या शोर मचाना, जैसा आदेश होता है ऊपर से। तो विकास की बात कैसे होगी? अगर ये हंगामा होता है, बात होगी, इंटेलेक्चुअल कहते हैं, बिहार के भाग्य विधाता कहते हैं, अगर यही हंगामा परिस्थितियां बनी रही तो फिर विकास को लेकर कौन आगे चर्चा करेगा, कैसे हो पाएगा? विकास की बात होगी। हर बिहारी के अंदर एक एंग्री यंग मैन है। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पिछले समय से, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं उस तरह का पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि 40 साल कांग्रेस ने कुछ किया, अच्छा ही किया होगा, तभी 40 साल तक बने रहे। 15 साल तक लालू जी की सरकार भी चली, उन्होंने भी कुछ किया होगा, तभी बने रहे, फिर से सत्ता में है। और पिछले 17-18 सालों से एनडीए या महागठबंधन बनाकर नीतीश कुमार जी भी जो है वो चला ही रहे हैं, और उनको भी सुशासन का तगमा क्या क्या आप लोगों ने दिया है। निश्चित रूप से उन्होंने काम किया है, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, जो क्लेम करते हैं सबको मान लेता हूं। साथ में मेरा प्रश्न है
कि तब बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है, बिहार सबसे भुखमरी वाला राज्य क्यों है, बिहार सबसे अशिक्षित राज्य क्यों है, बिहार सबसे ज्यादा पलायन वाला राज्य क्यों है, बिहार सबसे ज्यादा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आप जिस किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, सबसे पिछले पायदान पर जवाब क्यों तो होता है, है इसका कि जवाब मुझे लैंडलॉक्ड चाहिए। स्टेट है इसीलिए। भाई साहब, इतिहास के भी कुछ लोग ज्ञानी होंगे यहाँ पर। जब भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, तो पहला 1200 साल का इतिहास जो है इसी मगध और इसी पाटलिपुत्र का इतिहास है, इसी बिहार का इतिहास है। अगर लैंड लॉक्ड स्टेट होना अगर बात होती तो बिहार उतना आगे न रहा होता और देश का इतिहास, बिहार का इतिहास न होता। और देश विदेशों से लोग नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने न आते। सम्राट चंद्रगुप्त से लेकर सम्राट अशोक और पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम इसी बिहार ने दिए हैं। और कई धर्मों का जन्म इसी धरती पर हुआ है, और यहाँ तक कि लोकतंत्र की जननी भी इस धरती पर रही है। इसलिए ये कहना कि बिहार की कोई समस्या है, लैंड लॉक्ड है, गंगा इस पार उस पार है, ये सब अपने बदमाशी को छुपाने का है। आप करते क्या हो बैठकर, आप दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, रिजर्वेशन, अब चल रहा जातीय जनगणना, आप हमेशा मंडल या कमंडल में फंसा कर बिहारियों को बेवकूफ बनाते आए हैं। किसी को चाहिए 40 सांसद और किसी को चाहिए किसी तरह से कुर्सी पर बने रहना। ये फेविकोल वाला चल रहा है ना धंधा। अब दोनों को लपेट रहे हैं। लपेट नहीं बोल रहे हैं आप, कोई असहमत हो तो हम खड़ा होकर बोल दें हमसे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। यही तो होता रहा है। और बिहार के लोग से जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, 56 इंची सीना के नाम पर, कहीं जंगल राज ना उस नाम पर, कहीं बीजेपी जीत न जाए उस नाम पर लोग वोट देते रहे हैं। असली मुद्दे जो हमारे हैं, बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई, मरीजों की दवाई, किसानों की बदहाली, पलायन, इन सारी बातों पर कोई चर्चा तक नहीं। कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, सुनवाई, 5-7 नाम ऐसे तेजस्वी यादव उंगलियों पर गिनवाते हैं। वो तो कहते हैं हमारी सरकार इसीलिए बनी है। बतियाते हैं, कहते हैं, बतियाते हैं, करते क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग को दोष देते हैं, बात करते हैं कि अभी मंत्री साहब कह के चले गए कि विशेष राज्य का दर्जा, कौन रोका था आपको विशेष राज्य दर्जा देने के? 2005 में जब नीतीश कुमार ने मांगा था और केंद्र में लालू जी मंत्री थे, क्यों नहीं दिलवा दिया? आज उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनी हुई तो फिर से वही दोष। अरे भाई, कोई बचा नहीं, हमाम में सब नंगे हैं। भाजपा भी सरकार में रही है 5 साल जब उनके केंद्र में सरकार थी, और ये भी रहे हैं 5-6 साल जब केंद्र में सरकार थी। तो ये बातें ना करें, जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें, और उसी को दूर करने के लिए प्रशांत किशोर शर्मा आगे बढ़े हैं। आपने पूछा ना कि मंच साझा किया, मंच नहीं साझा किया है, जैसे निराशा से भरा हुआ था। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि आप उनके साथ लोकसभा चुनाव उनकी तरफ से लड़ेंगे। छोटी सी बातें हैं। देखिए, मैं 2 बार जीत गया, अब मेरे लिए लोकसभा क्या और राज्यसभा क्या, जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा तो नहीं 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 नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं लोग जी कि सांसद बनकर, विधायक बनकर जनता की सेवा करेंगे। जनता की सेवा बिना बने भी कर सकते हैं, यहीं बैठे हुए कई लोग कर रहे हैं। तालियां जरूरत नहीं है। हाँ। ये सब बेवकूफ बनाने के लिए है। अब मैं उसके लिए नहीं आया हूं, मैं सांसद बनने जीवन का मकसद नहीं रहा। जो मुझे जानते हो जरूर जानते हैं कि यदि मैं चाहता तो कलकत्ता में बिजनेस करते हुए राज्यसभा का 2-3 बार मेंबर बन चुका हूं। अभी आऊंगा सर, यहाँ से कई बार बन चुके हैं। आपके सोशल वर्क और आपके बिजनेस को लेकर आऊंगा, लेकिन अभी एक राजनीति को लेकर ये सवाल। आपने कहा कि जनता की सेवा करने के लिए राजनीति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं। एमएलसी के तौर पर आपका क्या लक्ष्य है? क्योंकि ये भी तो पद है, जन सरोकार से ही जुड़ा है। अगर आपके पास पावर है, आपके पास पद है, तो आपने क्या ऐसा तैयार किया है जिससे आपको लगता है कि आप बिहार के भविष्य को बदलने के लिए कोशिश करें? मैं आपके प्रश्न को समझ गया, लेकिन आपने मेरे उत्तर को नहीं सुना। एमएलसी हो, एमएलए हो या एमपी हो, आप एक संख्या हैं। आपकी बात एक अधिकारी तक नहीं सुनता। इस राज्य के मुखिया ने ऐसा हाल कर रखा है कि हमें जाकर निहोरा करना पड़ता है अधिकारियों के यहाँ, और उसकी मर्जी हुई तो हमारी बात सुन लिया, वरना नहीं सुना। और सदन के अंदर तो चुप कर दिया था, बैठा दिया था, बैठो बैठो बैठो, बहुत हो गया। इसलिए ये छलावा जो चल रहा है ना, क्या होता है, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर लोग एक समीकरण बनाते हैं। एक कोटी का धान ले लिया, एक कोटी का गेहूं ले लिया, एक कोटी के तिलहन ले लिया, एक कोटी दलहन ले लिया, और एक ऐसा बना दिया कि ये तो बस अकाट समीकरण है। इतनी जातियां हमारे साथ आ गई, एक पाकिट के पाकिट से वो निकाल लो, उसके पाकिट से वो निकाल लो, और सरकार बना लो। जनता जाए भाड़ में, जनता से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जितनी बातें होती हैं वो केवल सुनाने के लिए होती हैं, बतियाते हैं लोग, करते नहीं है। और जो जीत कर गया उसे भी पता है कि मैं अपनी क्षमता से जीत गया नहीं हूँ। कोई नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते गया हुआ है तो कि लालू जी के नाम पर जीते गया हुआ है। सर, मैं तो जानता हूँ, इसके लिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप अपनी क्षमता से जीत कर आए। इसीलिए मैंने पूछा कि राजनीतिक तौर पर ये पद सिर्फ पद के लिए नहीं होते हैं, ये बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। आपने कहा कि आपने सवाल जो है कि पूछ लिया लेकिन जवाब नहीं सुना, तो मैं यही पूछ रहा, ये जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, जितने पदों पर बैठे होते हैं, दरअसल ये पद उस लिए नहीं दिया जाता कि वो हंगामा करें। इनके पास वो पावर होती है जिससे वो समाज को परिवर्तित कर सकें। अगर आपके पास एमएलसी का पद है, आने वाले वक्त में जैसा कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि आपको अगर बड़ी भूमिका में आना पड़े तो आप आइए,
क्योंकि आप बच्चियों के लिए, आप एजुकेशन के लिए, आप एग्रीकल्चर के लिए, आप समाज सेवा के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इस पद के तहत, मैं सवाल दोहरा रहा हूं सर, इस पद के तहत आपका सवाल मैं सुन गया हूं, मेरी बात केवल पूरी करने दीजिए। मैं सर इसीलिए बात मैं में उसको समझ गया हूं, हाँ। आपकी बात मैं प्रश्न समझ गया हूं। मैंने अभी कहा कि एक व्यथा है, एक निराशा है कि एक संख्या बन के आप जाते हैं सदन में, वो संख्या 1, 2, 4, 10 है तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि बॉस तय करता है, मुकाम तय करता है, और वही आप करते हैं। अब हमारा प्रयास ये है कि सत्ता परिवर्तन बहुत हो गया, चेहरे बहुत बदल गए, कभी इधर पलट के गए, कभी उधर पलट के गए। इस बार ऐसा पलटना है कि व्यवस्था परिवर्तन हो। अब प्रशांत किशोर सिद्धांत का यही प्रयास है कि समाज से मत कर, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन आज की राजनीतिक व्यवस्था में उनका कोई रोल नहीं है। आज जाएंगे तो किसी न किसी की चमचागिरी करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें समाज के सारे योग्य लोग, सही सोच वाले लोग जो बिहार के उत्थान में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो चाहे बिहार में रह रहे हो या बिहार से बाहर चले गए हो। पलायन केवल मजदूरों का नहीं हुआ है, ब्रेन ड्रेन भी हुआ है। बहुत से योग्य लोग चूंकि यहाँ मौका नहीं मिलता, बाहर चले गए हैं, वो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनका दिल बिहार का धड़कता है, हम उनको वापस लाना चाहते हैं। हमारा यह है कि आप आइए और बिहार के विकास में योगदान कीजिए, और आप सब मिलकर एक पॉलिटिकल सेटअप बनाइए। वो पॉलिटिकल सेटअप हो जो सच्चिदानंद का नहीं होगा, प्रशांत किशोर का नहीं होगा। आज तक पार्टियां कैसे बनती है, जिसने बनाया वो कहता है ये है मेरा दल, मैं हो गया इसका नेता, और इसके बाद नेता होगा मेरा बेटा। ये नहीं चलेगा। हमें बिहार के बेटों की पार्टी बनानी है, वो पार्टी वो बनाएंगे। हमें क्या रोल मिलेगा आज कोई तय नहीं है। आपने कहा सांसद, बिल्कुल नहीं, छोटी सी चीज है सांसद बनना, मंत्री बनना, आपको लगता है लेकिन बिहार के परिवर्तन के जो काम करना है, आप देख लीजिए प्रशांत किशोर आज 7वां महीना चल रहा है, पद यात्रा कर रहे हैं, रात को टेंट में रहते हैं, साइकिल तक पे नहीं चढ़ते, और जब तक पूरा 38 जिला बिहार पूरा नहीं कर लेंगे तब तक उन्होंने बिहार को जगाने का ठेका दे रखा है। कितना असर हुआ है, मैं यही पूछ रहा कि ये राजनीतिक परिवर्तन जिसका आप जिक्र कर रहे, बिहार में बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, 3 पार्टियां अभी हैं, इन पार्टियों के बीच में जगह बनाना परिवर्तन के नाम पर कितना चैलेंज है? बहुत सही समय पर आपने प्रश्न किया है। हम लोगों ने जो अभियान शुरू किया वो ये है कि सही लोगों को खोज कर निकालो और उन्हें विश्वास दिलाओ कि आप जीत सकते हो। चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए कोई समीकरण की जरूरत नहीं, कोई जाति का गठबंधन नहीं चाहिए। हम लोगों ने अभी बिहार में एक उपचुनाव हुआ हमारे यहाँ, जहाँ पर पदयात्रा चल रही थी प्रशांत किशोर जी की सारण चंपारण प्रमंडल में, वहाँ पर शिक्षक MLC के रूप में आदरणीय केदारनाथ पांडे जी का निधन हो गया। वो उपचुनाव हुआ, वहाँ हम लोग एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया, जनसुराज हमारा अभियान है, और वो निर्दलीय उम्मीदवार जीत गया। अर्थात जिसका हाथ हम पकड़ते हैं उसको जिताने की भी औकात रखते हैं। ये हम प्रमाणित करके यहाँ पे आए हैं, और इसी तरह से बिहार के अच्छे लोगों को खोज कर निकालेंगे और एक एक का हाथ पकड़ के उसको किसी को विधायक बनाएंगे, किसी को सांसद बनाएंगे, किसी को जिला पार्षद बनाएंगे, किसी को मुखिया सरपंच बनाएंगे, किसी को वार्ड सदस्य बनाएंगे। अच्छा, पूरी व्यवस्था आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। ऊपर से नीचे तक लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार बिहार में राज कर रहा है और उसको दूर करना होगा। उस कारवां में आपने कहा कि ढूंढ ढूंढ कर अच्छे लोगों को लाएंगे, आप खुद इसके अब एग्जाम्पल बन चुके हैं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा कि ये बहुत लंबी जर्नी है सर, बहुत लंबी जर्नी है। आपने कहा कि एक नेता बनता है, उनके बेटे को फिर राजनेता बनना होता है, ये पीढ़ियां चली आती हैं। कुछ लोग आते हैं तो वो अलग तरीके की राजनीति करते हैं, कुर्सी से चिपके रहते हैं। कुछ लोग होते हैं वो जाति धर्म मजहब के नाम पर राजनीति करते हैं। कहाँ कहाँ चुनौती देंगे, कहाँ कहाँ चैलेंज करेंगे? सर पथ कठिन है, इसलिए छोड़ दें, चलना ही बंद कर दें। जब चैलेंज है तभी तो मजा है, चैलेंज है तभी तो मजा है। और बता दूं, ऐसा हुआ नहीं, ऐसी बात नहीं तो है। सर जिसका आप ऐसा सुन लीजिए, ऐसा हुआ नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ। NT रामाराव ने करके दिखाया है, अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। यही पर नरेंद्र मोदी को भारत 13 में कोई जानता नहीं था, 14 में हर हर मोदी घर घर मोदी हो गया। और आज मोदी के खिलाफ कुछ बोलिए अगर लोग मुंह नोच लेंगे। अच्छा, कुछ महीने पहले की बात है, इसीलिए मैं आ रहा हूँ सर। तो 2 यात्रा निकल रही थी 25 तक, अभी 2 साल बचा हुआ है। यात्रा 25 निकल में रही देखिएगा, थी। मैं घोषणा करके जाता हूँ, ये 80% विधायक जो आज हैं सदन के अंदर, वो दोबारा सदन का मुंह नहीं देखेंगे। ये मुहिम है, ये वो दोबारा सदन का मुंह नहीं देखेंगे, पहली बार नहीं। 25 के बाद उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया है। 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 7 बार जीत के लोग आए हैं, और बिहार हर साल पिछले साल से पीछे चला जाता है, और यही चलता रहा। इसको रोका नहीं गया, आगे बढ़ाने के लिए दम नहीं लगाया गया, और ये सारे लोग चुप रहे, मैं चुप रहा, तो बिहार का वही हाल होगा जो देख रहे हैं, और इससे ही बदतर होने वाला है। ठीक है सर, समय थोड़ा लिमिट में हम लोग हैं, क्योंकि टीवी की मजबूरी होती है। समय आपने दिया, धन्यवाद इसके लिए।